जय भोलेनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सफला एकादशी की कथा। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे सफला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मोक्ष एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से, भगवान वासुदेव से पूछा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा आपने सुनाई है, मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी, उसकी महिमा भी बताइए। कृपया करके उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसके व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपया कीजिए, बताइए। ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम ध्यान से सुनो। एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की विष्णु का आशीर्वाद अति शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की विधिवत पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। हे पांडुपुत्र नंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा की जाती है। मनुष्यों को 5 से सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इस मात्र एकादशी करने से प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी में श्रद्धालु रात्रि जागरण करते हैं, सफला एकादशी का उपवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महेश नाम का एक राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुंग नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा स्त्री गमन में और वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। उसके अपने पिता का धन भी उसी में खर्च करता रहता था। देवता और ब्रह्म वैष्णव आदि सुपुत्र निंदा करके वह अति प्रसन्न हो जाता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप सहन करती थी, उसके अत्याचारों को सहन करती थी और सहन करने में विवश थी। इसी में किसी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा उसकी शिकायत कर सके, परंतु बुराई अधिक समय तक नहीं टिकती है। एक दिन राजा महेश नाम को लूप के कुकर्मों का पता चलता है। तब राजा अत्यधिक क्रोधित होता है। उसे लूप को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग से ही लूपक को सभी से त्याग मिला। अब वह सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। एक दिन वह राज्य से बाहर रहने लगा। रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करता, अन्य बुरे कर्मों में लग गया था। रात में वह जाकर नगर में निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारता, उन्हें खा लेता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करने पकड़ा जाता तो राजा के डर से, भय से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ था कि लुपुंग के साथ जिस वन में वह रहता था, वन भगवान को ही बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस पेड़ को सभी लोग देवता के समान पूजते थे, कीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापाप लुपुंग रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुपुंग तेज ठंड से मूर्छित हो गया और ठंड के कारण फिर वह रात को सो नहीं सका। उसके
हाथ पैर अकड़ गए थे और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह जो त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी दोपहर तक वह पापी मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठा करके वह खाने लगता है। पीपल के वृक्ष के नीचे गया, जब तक भगवान सूर्य और अस्त हो चुके थे, सूर्यास्त हो चुका था। भूख होने के कारण भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ वह नित्य जीवों को मारकर खाने वाला आज कहाँ उसे खाने को फल मिले। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने फल भी नहीं खाया। पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों में से आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगता है। रात उसे नींद नहीं आई, वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में एकादशी का उपवास हो जाता है। उस महापाप के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं, उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुबह होती एक दिव्य रथ उनके अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया, उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी होती है, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव के तेरे सभी पाप एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अनजाने में तूने एकादशी की है, इसलिए तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकते हो। अब वह आकाशवाणी लोगों ने सुनी, वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए, फिर अपने पिता के पास गए। पिता के पास पहुंचे, उसने सारी कथा पिता को बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनकर पिता बड़ा ही प्रसन्न हो जाता। तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया राजपाट सब कुछ, स्वयं वन में चला गया। अब लवंग शास्त्र अनुसार राजा राज्य करने लगता है। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी विष्णु के परम भक्त थे। फिर वरदा आने पर वह अपने पुत्रों को सारा राजपाट सौंपकर वह भी वन में चला जाता। अंत में परम पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से कथा कहते हैं। यह कथा समाप्त होती है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस तरह से कथा है। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करता है, उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं सुनता है, समझता है, उसे अनेक पशुओं की योनि सहन करनी पड़ती है। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, श्रवण करने मात्र से प्राणियों को 100 यज्ञ जैसा फल मिल जाता है। एकादशी का कथासार यह है कि सफला एकादशी कथा में हमें भगवान के अति कृपालु होने का भानु प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य अज्ञातवश भी, अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है, उसे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर मनुष्य निश्चल होकर और निष्कपट होकर भाव से अपने पापों के लिए क्षमा मांग लेता है भगवान से, तो बड़े से बड़े पाप भी भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे लोगों के पाप नष्ट किए भगवान श्री हरि विष्णु ने, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।